हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 के प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों की ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। एक अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों, जिसमें 40,000 प्लस के आसपास पोस्ट हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। दोस्तों, हमें बताने हैं पहले क्वेश्चन में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए विकल्प पे चलते हैं। ये नंबर विकल्प है योजना आयोग, बी नंबर विकल्प है वित्त मंत्रालय, सी नंबर विकल्प है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और डी नंबर विकल्प है दोस्तों उपर्युक्त तीनों मिलकर। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है, यानी सीएसओ के द्वारा की जाती है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। राजा चेलैया समिति का संबंध बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में राजा चेलैया समिति का संबंध बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों वनडे एग्जाम का। ये नंबर विकल्प है सांविधिक सुधार, बी नंबर है चुनाव सुधार, सी नंबर विकल्प है कर सुधार और डी नंबर विकल्प है केंद्र राज्य संबंध सुधार। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, दाब का मात्रक बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में दाब का मात्रक जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये नंबर विकल्प है पास्कल, बी नंबर है एम्पियर, सी नंबर है वर्ग मीटर और डी नंबर है मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा दोस्तों दाब का मात्रक, पास्कल, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग दोस्तों धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ के जरिए पूरी तरह से सॉल्व करेंगे और उनका रिवीजन भी करेंगे। यहाँ क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये नंबर विकल्प है विद्युत सेल, बी नंबर है डायनेमो, सी नंबर है माइक्रोफोन और डी नंबर है दोस्तों विद्युत मोटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, डायनेमो, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बताना है दोस्तों कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आपके सिलेबस में यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण डे और दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण एमसीक्यू से लिए गए हैं जो आपके सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन टेस्ट सीरीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चन कम सही होने पर पुनः अपना रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये नंबर है 12 दिसंबर, बी नंबर है 10 दिसंबर, सी नंबर विकल्प है 14 दिसंबर और डी नंबर विकल्प है 16 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 10 दिसंबर, यानी विकल्प नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, ये हमें बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में सरदार सरोवर बांध बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। विकल्प देखेंगे, ये नंबर गोदावरी, बी महानदी, सी नर्मदा और डी है दोस्तों ताप्ती। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये है महानदी पर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगर लोकेशन स्टेट पूछा जाए दोस्तों कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बताना है दोस्तों कब, बार बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये नंबर विकल्प है 2 दिसंबर, बी है 11 दिसंबर, सी है 14 सितंबर और डी है 15 दिसंबर। तो इस तरह से दोस्तों 2 क्वेश्चन हमारे महत्वपूर्ण दिवस से हो गए। एक हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह है हिंदी दिवस दोस्तों, जिसका सही आंसर होगा 14 सितंबर, यानी विकल्प नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग
महत्वपूर्ण दिवस के सारे क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे व उनका रिवीजन भी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछी जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, ये नंबर है केशव चंद्र सेन, बी ज्योतिबा फुले, सी सावित्री फुले, डी एम.जी. राणा डी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में अंत्योदय कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं इसे। ये नंबर है शहरी गरीबी में कमी करना। बी नंबर है अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। सी है गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना। और डी है अल्पसंख्यकों को उन्नत करना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों गरीबों में सर्वाधिक गरीबों की मदद करना, या गरीबों में जो सर्वाधिक गरीब लोग हैं, सर्वाधिक जिनके पास गरीबी है, उनकी मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। धीरे धीरे दोस्तों उस योजना से संबंधित भी सारे क्वेश्चन हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे, ताकि किसी भी टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हमारे छूटे ना, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस में दिए गए हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुटीर ज्योति योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, का संबंध हमें बताना है। ये नंबर विकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से। बी है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने से। सी है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। और डी है उपर्युक्त सभी से। तो सही क्या होगा दोस्तों? इसमें आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कुटीर ज्योति योजना दिया गया है। ज्योति का मतलब दोस्तों उजाला होता है। कभी कभी दोस्तों स्टेटमेंट के क्वेश्चन हम लोग कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते हैं। तो कुटीर ज्योति योजना, यानी कुटीर जो है ये ज्योति यानी उष्मा ऊर्जा यानी प्रकाश ऊर्जा से संबंधित कुछ पूछा जा रहा है, ऐसा हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं। अब प्रकाश से संबंधित कौन से स्टेटमेंट में मिल रहा है दोस्तों? तो ये मिल रहा है विकल्प नंबर सी में। आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को, वहाँ ऑल पर सेलेक्ट करें तभी, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में ये भी बराबर मेंशन किया गया कि अनुसंधान व संस्थान से भी आपके रिटर्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, धीरे धीरे दोस्तों हम लोग गन्ना अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान के अलावा आलू अनुसंधान संस्थान, उसके बाद दोस्तों सारे अनुसंधान संस्थान हम लोग धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनको समझेंगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये है कटक, बी है शमशेदपुर, सी शिमला और डी हैदराबाद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है, यानी विकल्प नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। लोकेशन पूछा जाए तो इसका भी दोस्तों उड़ीसा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यक्षगान लोक नृत्य और संगीत नृत्य से भी दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने उत्तर प्रदेश का कथक हो गया, उसके बाद दोस्तों यक्षगान है, ये मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है। इस तरह से दोस्तों सारे जो इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य व लोक नृत्य है, इन क्वेश्चन को भी हम लोग टेस्ट सीरीज़ के जरिए कवर करेंगे, ताकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से, ये हमें बताना है दोस्तों। ये है केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक, यानी विकल्प नंबर बी। केरल आया था दोस्तों, केरल में हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा दोस्तों मोहिनी अट्टम और कथकली, जिसका हम लोग बारी बारी से रिविजन करेंगे। उसके बाद तमिलनाडु है दोस्तों, यहाँ का भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का दोस्तों बार बार पूछा जाने वाला कुचिपुड़ी है। तो इन सारे लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य को हम लोग टेस्ट सीरीज़ के जरिए बारी बारी से कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम से संबंधित भी दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिरके का हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका आंवला का हो गया, नींबू का हो गया। इस तरह से सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग ये भी कवर करेंगे। तो सिरके का यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। ये नंबर है सिट्रिक अम्ल, बी है एसिटिक एसिड, सी है पायरुविक एसिड, डी है मैलिक एसिड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड। दोस्तों आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इन सारे टेस्ट सीरीज़ का रिवीजन करें। क्वेश्चन कम सही हो तो पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि आप होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिटन एग्जाम के लिए एक अच्छा परफॉर्म कर सकें, एक अच्छा रैंक ला सकें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? ये है आरबीआई का, बी यूको बैंक का, सी एसबीआई का और डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है? यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, यानी विकल्प नंबर डी IPPB, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बैंक दर का अर्थ बताना है दोस्तों। थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि एहसास का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात भी करेंगे। बैंक दर का अर्थ बताना है दोस्तों। ये नंबर स्टेटमेंट है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज की दर। बी है दोस्तों साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर। सी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर। डी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर। दोस्तों बैंक दर उसे कहते हैं जब भारत सरकार का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अन्य वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे कि पंजाब नेशनल हो गया, आपका स्टेट हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, उसके अलावा दोस्तों इलाहाबाद बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, जो भी बैंक है दोस्तों, उनको जब कर्ज देती है, लोन देती है, तो अपना एक टैक्स लगाती है, एक ब्याज लगाती है। उस ब्याज को जो है बैंक दर कहा जाता है। यानी जब वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, यानी ये सारे जो बैंक हैं इनके द्वारा सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक से जब कर्ज लिया जाता है, तब रिजर्व बैंक की एक ब्याज लगाती है, उस ब्याज को ही बैंक दर कहा जाता है। धीरे धीरे दोस्तों इससे संबंधित पढ़ने वाले सारे क्वेश्चन, इसके बाद हमारा पड़ेगा रेपो रेट दर, रिवर्स रेपो रेट दर, SLR दर, इन सारी चीज़ों पर दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए बात करेंगे, ताकि दोस्तों कहीं से कोई भी क्वेश्चन हमारे पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में छूटे ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17, भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में ये नंबर है इंडिया एयरलाइंस, बी है BHEL यानी भेल, सी है भारतीय रेलवे और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम क्या है दोस्तों? यह है भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, रबी की फसल बोई जाती है। दोस्तों आप लोग भी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस देता हूँ। रबी की फसल में दोस्तों गेहूँ शामिल होता है, सरसों शामिल होता है, चना शामिल होता है, मटर शामिल होता है। ये सारे दोस्तों फसल रबी की फसल में शामिल होते हैं। तो ये कब बोए जाते हैं? तो ये बोए जाते हैं दोस्तों अक्टूबर व नवंबर में, यानी विकल्प नंबर ये। इसके अलावा दोस्तों खरीफ की फसल बोई जाती है, तो जिसमें आपका मेन क्या हो गया दोस्तों? चावल। मेन क्या हो गया? चावल। ये कब है? खरीफ के। जायद में दोस्तों खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये नकदी फसलें जो होती हैं, ये सही दोस्तों जायद की फसलों के अंतर्गत आती हैं। धीरे धीरे करके दोस्तों इन पर हम लोग भी बात करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे? ये हमें बताना दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन में। ये नंबर है महाबलीपुरम, बी है मदुरई, सी है चेन्नई, डी है कर्नाटक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मदुरई, यानी विकल्प नंबर बी। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। इससे पहले टेस्ट सीरीज में, यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 में हम लोगों ने दोस्तों अशोक के बारे में पढ़ा था कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो आंसर था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो सम्राट अशोक ने उसको जीत तो लिया था, लेकिन उस युद्ध में दोस्तों भारी रक्तपात हुआ था, जिसके कारण दोस्तों सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति यानी धम्म नीति का अनुसरण किया था, और 13 शिलालेख बनवाए थे, जिसमें 13वें शिलालेख में उनके दोस्तों कलिंग युद्ध का बराबर या विस्तृत वर्णन मिलता है। और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने था? चलिए विकल्प देखते हैं। यह है विलियम जोन्स, बी है जेम्स प्रिंसेप, सी है चार्ल्स विल्किंसन और डी है हेनरी फोर्ड। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, यानी विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष बताना है। दोस्तों जो थोक मूल्य सूचकांक आकड़ित किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उनका एक आधार वर्ष लिया जाता है। यही बताएं दोस्तों कि समय प्रेजेंट में भारत सरकार का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या चल रहा है। ये नंबर है 2004 से 5, बी है 9 से 10, सी है 10 से 11 और डी है 11 से 12। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। इस समय भारत में थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष चल रहा है वो 2011 से 12 चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण MCQs को टेस्ट सीरीज़ के जरिए यहाँ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन कम सही होते हैं दोस्तों, तो आप इन टेस्ट सीरीज़ का पुनः रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप पूर्ण रूप से
प्रिपेयर रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारे वीडियोस पसंद है, तो हमारे चैनल शिवकृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वो ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। एक बात और दोस्तों, आज दीपावली है, तो दीपावली के शुभ पावन अवसर पर शिव कृपा के समस्त परिवार की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार को हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।